जय हिंद एवरीवन। चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज की स्थापना मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज की स्थापना किन दो राजवंशों ने किया था? मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज की स्थापना किन दो राजवंशों ने किया था? या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज की स्थापना किन दो देशों के द्वारा किया गया? तो सातवाहन वंश और कुषाण वंश। क्या याद रखना है? तो सातवाहन वंश और कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विशिष्ट पुत्र पुल्लुवामी। कौन था शुंग वंश का अंतिम शासक? विशिष्ट पुत्र पुल्लुवामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की। यहीं से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कण्व वंश के संस्थापक कौन है? तो कण्व वंश की स्थापना कौन किया है? वासुदेव ने। तो क्वेश्चन है, कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक के बारे में पूछा है, तो कौन था भाई? तो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा गौतमी। सुशर्मा गौतमी। कौन था? सुशर्मा गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया था? उन महिलाओं का नाम बताना है जिन्होंने सातवाहन वंश के थे और उन्होंने संरक्षिका के रूप में क्या किया है ना, शासन किया है। तो क्या नाम था? नगनिका और गौतमी। नगनिका और गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रतिहत चक्र की उपाधि किस प्रारंभिक सातवाहन शासक ने की थी? अप्रतिहत की चक्र की उपाधि किस प्रारंभिक सातवाहन शासक ने की थी? तो श्री सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपिलक किस वंश का शासक था? अपिलक जो है वो किस वंश से बिलोंग करता था? तो सातवाहन वंश से बिलोंग करता था आपका अपिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन शासक ने वेनाकटक नगर की स्थापना की और वेनाकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो कौन किया था भाई? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। कौन किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। क्वेश्चन क्या है कि किस उस सातवाहन शासक का नाम बताना है जिन्होंने वेनाकटक नगर की स्थापना किया था, जिनके द्वारा कौन सा नगर बसाया गया था? तो वेनाकटक नामक एक नगर बसाया गया था और वेनाकटक स्वामी की उपाधि धारण किया था। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन के आ सकता है कि पहला क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि सातवाहन वंश के शासक या फिर सातवाहन वंश के किस शासक ने वेनाकटक की स्थापना की थी? तो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो वेनाकटक नगर की स्थापना की थी। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का उपाधि क्या था? तो उपाधि था वेनाकटक स्वामी का उपाधि। और इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस सातवाहन शासक को दक्षिण पतेश्वर कहा जाता है? किस सातवाहन शासक को दक्षिण पतेश्वर कहा जाता है? तो विशिष्ट पुत्र पुल्लुवामी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विशिष्ट पुत्र पुल्लुवामी के लिए प्रयोग हुआ है दक्षिण नतेश्वर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पतवारों वाली जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों पर मिलता है? 2 पतवारों वाली जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों पर मिलता है? यानी किसने अपने सिक्के पर 2 शासक का चित्र बनाया था? तो देवभूति ने बनाया था। किसने बनाया था? देवभूति के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक के बौद्ध संघ को आजीवक कालीय एवं काले के बौद्ध संघ को करजक नामक ग्राम किस सातवाहन शासक ने दान दिया था? तो कौन दिया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हरी गुहा अभिलेख के अनुसार शक शासक रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया था? तो कन्हरी गुहा अभिलेख के बारे में पूछ सकता है कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कन्हरी
गुहा अभिलेख के अनुसार, मतलब कन्हरी गुफा में लिखा गया है, या फिर मतलब अभिलेख में लिखा गया है, कन्हरी गुहा अभिलेख में लिखा गया है कि वशिष्ठ पुत्र पुल्लु वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी के द्वारा पराजित किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाडई और शर्ववर्मन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? गुनाडई और शर्ववर्मन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? तो सातवाहन शासक से बिलोंग करता था हल, और वही इसको संरक्षक प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के क्षत्रप का पहला शक शासक कौन था? मथुरा के क्षत्रप का शक शासक को क्या कहा जाता है? तो शक शासक को क्षत्रप कहा जाता है। क्वेश्चन है कि मथुरा के शक शासक या फिर मथुरा के क्षत्रप का पहला शक शासक कौन था? तो कौन था भाई? रजवुल था। कौन था? रजवुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों के छहरात कुल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो नहपान। कौन था? नहपान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों के कर्दमक कुल का संस्थापक कौन था? शकों के कर्दमक कुल का संस्थापक कौन था? जो चष्टन था। कौन था? चष्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार या जूनागढ़ में सुदर्शन झील या फिर सुदर्शन तडाग का जीर्णोद्धार वही झील के लिए प्रयोग हुआ है। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाला रुद्रदामन का राज्यपाल कौन था? तो रुद्रदामन का राज्यपाल था आपका सुविशाख। रुद्रदामन का राज्यपाल कौन था? सुविशाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? कौन सा स्थल जो है शिक्षा के लिए जाना जाता था? तो उज्जैनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस। ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? तो सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जब भारत में शासन कर रहा था गोंदोफोर्निज, तब ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था सेंट थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में सत्यवती को किस संख्या से अभिहित किया गया है? महाभारत में सत्यवती को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? तो सतीमती से अभिहित किया गया है, मतलब इसके लिए सतीमती का शब्द प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? तो चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था आपका खारवेल। कौन था? खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बैक्टीरियाई पवन, यवन लिखा है यहाँ मिस्टर, यवन शासक कौन था? तो बैक्टीरियाई शासक था आपका डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ में मिनांडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? यानी मिनांडर के लिए बौद्ध ग्रंथ में किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो बौद्ध ग्रंथ में जो है मिनांडर को मिलिंद कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक कौन था? तो भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक जो आपका निकला वो कुजुल कड़फिसस था। कौन था? कुजुल कड़फिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण राजवंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? कुषाण राजवंश का सबसे प्रतापी शासक यानी सर्वाधिक महान शासक कौन था? तो कनिष्क। पहला पूछेगा तो है कुजुल कड़फिसस, पहला कुजुल कड़फिसस। लेकिन अगर यदि खाली सर्वाधिक महान शासक पूछेगा तो कनिष्क कुमार के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धों की महायान शाखा का उत्थान किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ? यानी बौद्धों की महायान शाखा का विकास किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ? तो चौथा बौद्ध संगीति आपका जब हुआ था कुंडलग्राम में, उसके बाद बौद्ध संगीति या फिर बौद्ध धर्म दो भाग में टूट गया, महायान और हीनयान। तो आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ष्वाकुओं ने किस वंश के पतन के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? तो किस वंश के बाद? तो सातवाहन वंश के बाद। किस वंश के बाद? सातवाहन वंश के बाद। इक्ष्वाकुओं का शब्द है इनके लिए प्रयोग कर सकते हैं सामंत।
तो सामंत ने किस वंश के पतन के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की? तो सातवाहन वंश जैसे ही खत्म होता है तो उनके जो सामंत थे उन्होंने गुप्त के रूप में शासन करने लगे। उसके बाद किस स्मृति में मौर्योत्तर काल में 57 जातियों के होने का उल्लेख मिलता है? किस स्मृति में मौर्योत्तर काल में 57 जातियों का उल्लेख मिलता है? तो मनुस्मृति में लिखाया गया है कि मौर्योत्तर काल में टोटल 57 जाति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में 4 वर्णों के लिए कितने प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं? महाभारत में 4 वर्णों के लिए कितने प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं? तो 9 कर्तव्य बताया गया है। कितने कर्तव्य? 9 कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने किस धर्म को राजश्री प्रदान किया था? कनिष्क ने किस धर्म को राजश्री प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को राजश्री की दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार शैली के लिए प्रयुक्त हुआ है आपका ग्रीक बौद्ध संगीति या फिर ग्रीक बौद्ध शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं विद्यमान थी? कनिष्क के शासनकाल में, यानी जब कनिष्क का शासनकाल चल रहा था, यानी कनिष्क जब शासन कर रहा था भारत में, तो बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं थी? 18, टोटल 18 शाखा थी। कितनी शाखा थी? 18 शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किससे सीखी? तो नक्षत्र देखकर जो भविष्य बता रहे हैं अभी ना, ये भारतीयों ने सीखा था किसको देखकर? तो यूनानियों को देखकर। यूनानी इस तरह पहले करते थे, अभी भारत वाला कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली पल्लव शासक कौन था? सर्वाधिक शक्तिशाली पल्लव शासक कौन था? सर्वाधिक शक्तिशाली पल्लव शासक कौन था? तो आपका गंदोफर्निज। कौन था? गंदोफर्निज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में भूदान का पहला प्रमाण कब मिला है? अभिलेखों में भूदान का पहला प्रमाण कब का है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्या शक्ति किस गोत्र का ब्राह्मण था? यानी वाकाटक वंश का जो संस्थापक था, तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है? तो वाकाटक वंश का संस्थापक है आपका विंध्य शक्ति। कौन है? विंध्य शक्ति। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति किस गोत्र का ब्राह्मण था, यानी किस जाति से वो बिलोंग करता था? तो विष्णु वृद्धि गोत्र से बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कला को आदर्शवादी कला की संज्ञा दी जाती है? किस कला को आदर्शवादी कला की संज्ञा दी जाती है? तो मथुरा कला को आदर्शवादी कला की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कला को यथार्थवादी, देखो आदर्शवादी नहीं, आदर्शवादी के लिए प्रयुक्त हुआ है मथुरा कला का, जबकि यथार्थवादी के लिए गंधार कला का प्रयोग हुआ है। मतलब गंधार कला में यथार्थवादी का प्रयोग हुआ है। किस कला में, क्वेश्चन है कि किस कला में यथार्थवादी कला की संख्या दी जाती है? तो यथार्थवादी के लिए याद रखना है गंधार, जबकि आदर्शवादी के लिए मथुरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की किस शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया था? कला की किस शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया था? तो कला की गंधार शैली में पहली बार भगवान बुद्ध का मूर्ति बनाया गया था। अच्छा, गंधार शैली का विकास जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये जब गंधार शैली पढ़ाएंगे, गंधार शैली, मथुरा शैली, उसके बाद द्रविड़ शैली, तो उसमें फिर से बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटो और डेमेट्रियस तथा मिनांडर में से वह हिंद यवनन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, यानी देखो स्ट्रेटोडुत्य ये भी यमन का था, स्ट्रेटो ये भी यमन का था, डेमेट्रियस ये भी यमन का था या फिर यूनान का था, और मिनांडर ये भी आपका कहाँ का था? यमन का था। अब इसमें से आप लोग को बताना है किसने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो शीशे के सिक्के जो जारी किया था स्ट्रेटो ने जारी किया था, ना कि स्ट्रेटोडुत्य। ऑप्शन में आ सकता है स्ट्रेटोडुत्य, उसके बाद
डेमेट्रियस, फिर आएगा मिनांडर। मिनांडर के लिए फिर बौद्ध धर्म में क्या प्रयुक्त हुआ है, तो मिनांडर के लिए बौद्ध धर्म में प्रयुक्त हुआ है आपका मिलिंद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीन का समसामयिक नहीं था। यानी बताना है कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और मिलिंद और प्रसेनजीत में से वह एक का नाम बताना है, यानी इस सब में एक का नाम बताना है जो समसामयिक नहीं है। समसामयिक का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक ही साथ जिंदा है दोनों, तो उसको बोलते हैं समसामयिक। समसामयिक तो देखो, बिंबिसार सही है, प्रसेनजीत सही है, दोनों एक साथ था, गौतम बुद्ध भी एक साथ ही था, लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे 1-2 साल, 5 साल, 10 साल। लेकिन मिलिंद जो है, मिलिंद आपका आता है बहुत बाद में, ये लगभग प्रथम सदी में आता है। ये मिलिंद कब आता है, प्रथम सदी में, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका मिलिंद, ऑप्शन मिलिंद सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कहाँ पे, काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में, काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में। अब क्वेश्चन आ सकता है कि रुद्रदामन अभिलेख कहाँ पर है, तो काठियावाड़ में है। कहाँ पे है, काठियावाड़ में है। किसका है, तो काठियावाड़ का अभिलेख जो है वो किसका है, तो रुद्रदामन का है। चलो, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है कहाँ पे, तो जूनागढ़ के अभिलेख में। और ये सब कहाँ है भाई, जूनागढ़ के अभिलेख में या फिर काठियावाड़ के अभिलेख में, वहीं पे है। यहाँ पे गिरनार भी लिख सकता है क्वेश्चन फंसाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बेगर के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया। रुद्रदामन प्रथम ने उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में 3 सिक्कों को जारी किया था। किसने, तो कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर जो आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए, तो किसके द्वारा चलाया गया है ये बताना है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाया गया था आपका कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा, कुषाणों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्ब कडफिशस कनिष्क, बिम्ब कडफिशस कनिष्क और नहपान एवं बुधगुप्त में से किसके सिक्के बुध का अंकन हुआ है। किसके सिक्के में जो है बुध का अंकन हुआ है, तो कनिष्क के सिक्के में बुध का अंकन हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुजुल कडफिशस। उसके बाद है बिम्ब कडफिशस, यहाँ दिम लिखा गया है, यहाँ मिसप्रिंट है। बिम्ब कडफिशस और कनिष्क प्रथम तथा हुविशक में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिम्ब कडफिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्ब कडफिशस, कुजुल कडफिशस, कनिष्क तथा हर्मविज में से वह शासक जिसने भारत में स्वर्ण सिक्का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, तो कौन क्या था, बिम्ब कडफिशस ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईसा पूर्व सन, या फिर -81 ईसा सन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ तो 78 ईस्वी में। कब हुआ, 78 ईस्वी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक सावन प्रारंभ किया गया, तो 78 ईस्वी में जब कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक करवाया, तो उसी समय संग सावंत को चलाया गया। चलो, कनिष्क के समकालीन था, कनिष्क के समकालीन कौन था, तो अश्वघोष और वसुमित्र। इसलिए तो अश्वघोष और वसुमित्र, इसलिए तो अश्वघोष को उठा के ले गया था ना कुंडलग्राम, और वहां जाके बौद्ध संगीति करवाया था, और वहीं पे चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष के रूप में ये दोनों ने काम किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष चरक नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं था, तो पतंजलि ये कनिष्क से दरबार में संबंधित नहीं था, मतलब कनिष्क के दरबार में पतंजलि नहीं रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो विशाखदत्त नहीं गया था। कौन नहीं गया था? विशाखदत्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में से शिक्षा प्राप्त की जाती थी चरक तथा जीवक ने। अच्छा, तक्षशिला विश्वविद्यालय में से शिक्षा प्राप्त की थी, कौन किया था भाई? तो आपका चरक ने भी किया है और आपका जीवक ने भी किया है, जीवक ने भी किया है और चरक ने भी किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया। शुंग वंश के बाद कौन वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने। कौन किया था? शुंग वंश के बाद आया कौन? कण्व वंश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था संरक्षक कहा गया, वर्ण व्यवस्था का संरक्षक या फिर रक्षक कहा गया, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को। इसको गौतमी पुत्र सातकर्णी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य के रूप में उभरा आपका सातवाहन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमुक संस्थापक था। सिमुक संस्थापक था किसका? सातवाहन का। क्वेश्चन आ सकता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो सिमुक। कौन है? सिमुक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी, तो कुषाण की। किसकी? कुषाण की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी आपका कुषाण काल में। कब? कुषाण काल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली का विकास हुआ या फिर कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान में जो है बामियान की मूर्ति प्रसिद्ध था। किसके लिए? बुद्ध की प्रतिमा के लिए। किसके लिए? बुद्ध की प्रतिमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानियों यानी ग्रीक सम्मिश्रण है, उसे क्या कहा जाता है? तो गंधार कला। उसको क्या कहा जाता है भाई? गंधार कला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्थानांतरित चट्टान यानी सिल्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था गंधार मूर्ति कला में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम बताना है। तो यूनानी पहला किया, फिर शक वाला किया, फिर कुषाण किया। हाँ, बोल रहा है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करने का संबंध सही कला। यहाँ तो हम बैठा दिया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन तो यही रहेगा, लेकिन ऑप्शन में चेंज कर देगा कि शक दे देगा बीच में, शक दे देगा बीच में आपका, फिर दे देगा दूसरा नंबर में कुषाण। तो इस तरह को ट्रिक देते हैं, कुछ भी क्वेश्चन फंसाए तो बन जाएगा। आई इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण। ISPK देखो, IPS होता है ना, IPS। तो इस P को क्या करना है? इस P को इधर कर देना है, यहाँ ला देना है K, और इसको EP को मिटा देना है। चलो हो जाएगा। तो ISPK इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण। इंडो ग्रीक, और इंडो ग्रीक को ही कहा जाता है आपका, इंडो ग्रीक को ही कहा जाता है यूनान बोल सकते हैं। चलो यूनान बोल सकते हैं। तो यूनान, शक, पल्लव, उसके बाद कुषाण। तो पल्लव ऑप्शन में है नहीं, तो इसके लिए ये हो गया। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। पहला ईरानी शासक का नाम बताना है। पहला उस ईरानी शासक का नाम बताना है जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अंदर कर लिया था। तो डेरियस प्रथम ने। कौन किया था? डेरियस प्रथम। और डेरियस प्रथम के लिए किस नाम का शब्द का प्रयोग किया गया है? हाँ, वही, ठीक है, डाई बाहु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य, पल्लव, राजपूत तथा सातवाहन राजवंशों में से पुराना राजवंश था। सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। कहाँ पे? मत्स्य पुराण में मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? अमरावती। कहाँ थी? अमरावती या फिर अमरावती, या फिर इसी को कहा गया है प्रतिष्ठान। पहले प्रयुक्त होता था प्रतिष्ठान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख से। राजा खारवेल का नाम जो जुड़ा है कहां से? हाथी गुफा अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था, तो जैन धर्म का संरक्षक कौन था भाई? खारवेल। जैन धर्म का संरक्षक कौन था? खारवेल। क्वेश्चन क्या है? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था, यानी जैन धर्म को मानता था। अशोक तो आपका बुद्ध धर्म को अपना लिया था, जिसके कारण सब युद्ध वगैरह त्याग दिया और राज को डुबा दिया। चलो, हर्ष भी बुद्ध धर्म को मानता था, पुलकेशिन द्वितीय ये भी बौद्ध धर्म को मानता था, तो खारवेल आपको बच गया, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? खारवेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है चेदी वंश से। कलिंग नरेश किस वंश से संबंधित है भाई? तो कलिंग नरेश जो खारवेल है तो आपका चेदी वंश से बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल तथा वहिष्क राजाओं में से वह जिसको जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव किसका था? खारवेल का। किसका था? खारवेल का। ऑप्शन नंबर खारवेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई है? कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? भगवान बुद्ध के प्रतिमा के लिए, बुद्ध भगवान की प्रतिमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। अंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है इसमें? तो मत्स्य पुराण में। किसमें मिलती है? मत्स्य पुराण में। चलो आज का वन लाइनर क्वेश्चन समाप्त होता है, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।